अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एवरेज फंक्शन की। यह फंक्शन डेटाबेस में मौजूद किसी खास क्राइटेरिया से मैच होने वाले रिकॉर्ड्स की वैल्यूज का एवरेज यानी उसका औसत को रिटर्न करता है। ये फंक्शन इस तरह लिखा जाता है। इसमें जो तीन आर्गूमेंट इस्तेमाल होता है, एक डेटाबेस होता है, एक फील्ड होती है और एक क्राइटेरिया होता है। डेटाबेस में हम एक्सेल के उन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं जो डेटाबेस हमारा होता है, और डेटाबेस की पहली रो कॉलम का हेडर हम बनाते हैं। ठीक है, यानी पहली रो जो है वो हमारे डेटाबेस की कॉलम का रो होनी चाहिए, और फील्ड जो इसका सेकंड आर्गुमेंट है उसमें इस कॉलम का नाम आएगा जिस कॉलम को आप एवरेज निकालने के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी जिसका आप कैलकुलेट एवरेज निकालना चाहते हैं उस कॉलम का इसमें नाम आएगा। कॉलम का नाम भी दे सकते हैं और कॉलम के नाम की जगह हम डबल कोटेशन के अंदर कॉलम का नंबर भी दे सकते हैं। अभी इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। इसका तीसरा आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम उन सेल्स की रेंज आती है जो हमारा क्राइटेरिया होता है, और इसकी भी पहली रो जो है वो कॉलम का हेडर होती है। इसके बाद ये फंक्शन दिए गए कॉलम में से क्राइटेरिया की बुनियाद पर एवरेज वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि कैसे। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये चार्ट है जो कि हमारा पूरा यहाँ से लेके ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक ये डेटा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे सिर्फ ये हमारे पास कुछ स्टोर्स हैं 1 2 3। सही, हमारे पास 3 स्टोर्स हैं और उसमें ये हमारे आइटम रखे हुए हैं बुक 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4 तक। तो अब हम चाहते हैं कि हम ये चेक करें कि बुक 3 के अंदर सिर्फ बुक 1 जो है उसकी क्वांटिटी का एवरेज हम निकालना चाहते हैं कि हमारे पास जो स्टोर 3 है उसके अंदर बुक 1 की क्वांटिटी का एवरेज हमें चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये हमने एवरेज क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एवरेज क्वांटिटी और इसका ये फंक्शन हमने यहाँ पे अप्लाई करा हुआ है। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक में करूँ तो ये देखें इज इक्वल टू डी एवरेज, यानी डेटा एवरेज का फंक्शन है। उसके बाद ए टू E13 तक ये पूरा मैंने टेबल जो है वो अपना सेलेक्ट करा हुआ है जो मुझे डेटाबेस अपना बनाना है पूरा। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे आ रहा है, डबल कोटेशन के अंदर क्वांटिटी आ रहा है, तो एक क्वांटिटी क्योंकि इस कॉलम का नाम है तो इसका नाम हमने क्वांटिटी दे दिया। आप यहाँ क्वांटिटी की जगह 1 2 3 4 यहाँ पे आप 4 भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैं 4 कर दूं तो भी वैल्यू वही है। ठीक है, चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी का नाम लिखूं, कॉलम का नाम लिखूं, तो डबल कोटेशन के अंदर मुझे यहाँ लिखना होगा क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद जो G4 और H5 का जो हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास ये क्राइटेरिया आ गया, यानी जिसको हम कंडीशन भी कह सकते हैं। ये क्राइटेरिया है बेसिकली। तो हम चाहते हैं कि इस डेटा में से, ये जो हमारे पास डेटा का टेबल है, इस टेबल में से इस क्राइटेरिया में स्टोर 3 और बुक 1 की स्टोर 3 में बुक 1 का हमें कॉलम का जो है वो क्वांटिटी के कॉलम का एवरेज निकाल के दे दो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टोर 3 लिखा और यहाँ पे बुक 1 लिखा, उसने हमें इसका वो दे दी। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमें इस पूरे डेटाबेस का जो पूरे डेटाबेस में हमें स्टोर 3 नहीं बल्कि तमाम स्टोर्स में से स्टोर 1 स्टोर 2 स्टोर 3 इन तीनों स्टोर्स की हमें बुक 1 का जो है वो क्वांटिटी का एवरेज निकाल के दे दे, तो हमें सिंपल इसको जो है वो बुक 1 तक बस लेके आना होगा। एंटर करेंगे तो इसने हमें 27.6 इसका एवरेज दे दिया बुक 1 का। तमाम स्टोर्स में से बुक 1 का एवरेज दे दिया हमने। अब G4 और G5 हो गया है, हमने स्टोर 3 को जो है उसमें नहीं दिया। और अगर हम चाहें कि स्टोर 3 में से सिर्फ बुक 1 आ जाए तो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे। ठीक है, इंटर कर लें। और अगर हम चाहें कि स्टोर 1 में से करें तो यहाँ पे हम इसको स्टोर 1 लिख देंगे। तो ये देखें इसने हमें रिजल्ट स्टोर 1 का दे दिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे सीखा होगा। अगर मजीद आप एक्सेल के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।